जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2023 में सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा और सकट चौथ के व्रत के क्या नियम होते हैं, व्रत कैसे रखना चाहिए, कौन कौन इस व्रत को रखता है, इसका क्या महत्व है और इस साल 2023 में चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, व्रत आप किस समय खोल सकते हैं और व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। तो डिटेल में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे तो हर महीने ही 2 चौथ आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और चौथ व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। महिलाएं वैसे तो हर महीने की 2 चौथ का व्रत भी रखती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सारी चौथ भी ना कर सकें तो 2 चौथ तो जरूर करनी चाहिए सुहागन स्त्रियों को, बेटों की माओ को। पहली चौथ होती है हमारी करवा चौथ और दूसरी चौथ होती है हमारी सकट चौथ। करवा चौथ का व्रत पति के लिए रखा जाता है, पति की दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। उसी तरह से सकट चौथ का व्रत हमारे बच्चों के लिए रखा जाता है। पहले के ज़माने में तो लड़कों के लिए स्पेशल रखा जाता था, लेकिन क्योंकि आजकल लड़के लड़कियां सभी बच्चे बराबर हैं, इसीलिए सकट चौथ का व्रत जो है बच्चों के लिए किया जाता है। लड़कियों की माएँ भी इस व्रत को करती हैं। तो सकट चौथ का व्रत हमें अपनी संतान के लिए करना होता है, संतान की दीर्घ आयु के लिए करना होता है, उसके उज्जवल भविष्य के लिए करना होता है। जिस तरह से हम लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं निर्जला, उसी तरह से हमारा सकट चौथ का व्रत होता है। और इस व्रत में भी हमें चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपना व्रत का पालन करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये व्रत कब किया जाता है। तो देखिए, हमारे यहाँ तो शादी के साल से ही ये व्रत उठा लिया जाता है। जिस साल शादी के बाद पहली बार ये व्रत पड़ता है तभी से उठा लिया जाता है, लेकिन कई कई जगहों पर जब तक बच्चे नहीं होते तब तक इस व्रत को नहीं करवाते, उसके बाद शुरू कर लेते हैं। और अगर किसी की इच्छा है, उनके यहाँ पे होता नहीं है लेकिन अब करना चाहते हैं, तो वो कभी भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। आपको जिस दिन सकट चौथ का व्रत होगा उस दिन सुबह उठकर अच्छे से सिर वगैरह धो के स्नान कर लेना है और उसके बाद आप मन में संकल्प कर लें कि आज मेरा सकट चौथ का व्रत है। उसके बाद आपको गणपति भगवान की पूजा करनी होती है। उसके बाद सकट चौथ की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में भी जैसे करवा चौथ में करवा चौथ की कहानी का विशेष महत्व होता है, उसी तरह से इस व्रत में भी कथा कहानी का विशेष महत्व है। कई जगह पे पूजा करना जो है कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कथा सुनना तो हर जगह कंपलसरी होता है। तो उसके बाद कथा सुनी जाती है। आप चाहें तो जो आपके आसपास पंतायन हो, बामनी हो, उन्हें बुला के भी कथा सुन सकते हैं, या आप खुद भी बैठ के कथा सुन सकते हैं। या अगर आप चाहें तो चैनल पे मैंने कथा का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। और पूजा कैसे करनी है, कथा कैसे सुननी है, बायना कैसे निकालना है, सभी की वीडियोस चैनल पे है, आप उनको चेक कर सकते हैं। सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और तिल के दाने लेकर इसकी कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद आप पहले सूर्य को अर्घ दे देंगे। उसके बाद आप पूरा दिन मतलब अपना निर्जला व्रत रखते हैं, जैसे करवा चौथ का रखते हैं। और उसके बाद जब शाम को चंद्रमा उदय हो जाते हैं, जब चंद्रमा निकल जाते हैं, तब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जो तिल आपने रखे होंगे कहानी सुने के, उन तिलों से उन्हें अर्घ दिया जाता है। और तिलकुट का ही प्रसाद बनता है या लड्डू बनते हैं, तिल को भून के उसमें बूरा वगैरह मिला के उसका भोग लगाया जाता है चंद्रमा को, गणपति भगवान को। उसके बाद खाना खाया जाता है। अब बात कर लेते हैं खाने में आप क्या क्या खा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, खाने में आप बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन कुछ भी बना सकते हैं। पूरी, हलवा, सब्जी वगैरह जो भी आप बनाना चाहें, बस उसमें लहसुन प्याज आप नहीं डालेंगे, बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद पहले आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा का पूजन करेंगे। उसके बाद आप जो है खाना खा सकते हैं। पहले अपने घर में बड़ों को थाली निकाल के दे दें, सभी बच्चों वगैरह को खाना दे दें और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका व्रत खोल सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं 2023 में हमारा सकट चौथ का व्रत कब पड़ रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी 2023 को दोपहर को 12:09 पर शुरू हो जाएगी, जो कि 11 जनवरी को दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में जो उदय तिथि है, यानी कि जिस दिन हमें सकट चौथ का चांद दिखेगा, वो हमारी रहेगी 10 जनवरी मंगलवार को। तो 10 जनवरी मंगलवार को ही हम जो है अपना सकट चौथ का व्रत करेंगे।
और इस दिन हमारा जो चंद्र उदय का समय है, यानी कि जब हमें चंद्रमा दिखाई देंगे, जिस समय चंद्र उदय होंगे, वो हमारा समय रहेगा रात को 8:41 का। तो देखिए, थोड़ा सा क्षेत्र के हिसाब से या फिर मौसम के हिसाब से थोड़ा सा चंद्रमा देर से दिख सकते हैं, लेकिन आपको चंद्रमा को देख के अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलना है। तो इस तरह से आप सकट चौथ का व्रत कर सकते हैं। मैंने आपको विधि बता दी है, साथ ही में मैंने आपको समय बता दिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिख दें। और सकट चौथ से रिलेटेड और सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। जय सिया राम।